हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका इंडियन पिटारा पर। आज पेश है आपके सामने पाब्लो नेरूदा की लिखी हुई पोएम कीपिंग क्वाइट। पाब्लो नेरूदा चिली से बिलोंग करते थे, जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, और इसके साथ साथ ही ये एक पॉलिटिशियन भी थे और लिटरेचर में इनके योगदान के कारण इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो कीपिंग क्वाइट जो है एक फ्री फ्लोइंग पोएम है, जिसे हम फ्री वर्स भी कहते हैं। इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, जैसे कोई आपसे बात कर रहा हो तो इस फॉर्मेट में जो है ये कविता लिखी गई है। और इस पोएम का जो सेंट्रल मैसेज है, सेंट्रल थीम है, वो ये है, पोएट कह रहे हैं कि आओ कुछ ठहर जाएं। ये जो जिंदगी है हमारी, इसे हम जो भागा भाग में एक दूसरे को गिराने में, मारने में, नुकसान पहुंचाने में जो जाया कर रहे हैं हम, वो ना करें, बल्कि आओ ठहरें, एक दूसरे का हाथ पकड़ें, एक दूसरे के साथ साथ चलें। और जिंदगी का जो असली मकसद है कि जिंदगी कैसे एक शांति के साथ जीनी चाहिए, उस तरह उस जिंदगी को हम जी सके। तो ये जो है इसका सेंट्रल पॉइंट है पोएम का। तो आइए इसे देखते हैं लाइन बाय लाइन। कविता की जो पहली लाइन है उसमें कवि कहते हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम सब मिलके चलो 12 तक गिनते हैं और शांत रहते हैं। 12 तक गिनेंगे, फिर उसके बाद हम लोग शांत हो जाएंगे, हमारी कोई एक्टिविटी नहीं होगी। तो यहाँ जो 12 तक का जो नंबर पोएट ने हमें सजेस्ट किया है, वो इसलिए कि आपने देखा होगा कि जो घड़ी होती है उसमें भी 12 तक के नंबर होते हैं। तो जो समय है, सिंबलाइज किया यहाँ टाइम को 12 कहकर कि आओ समय से रुक जाए। समय जा रहा है, उसको जाने दो, लेकिन आओ हम ठहर जाते हैं थोड़ी देर। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. तो आओ एक बार ही सही इस दुनिया में, on the face of the earth, चलो ऐसा करते हैं कि कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते, इनएक्टिवली हम खड़े रहते हैं, शांत रहते हैं और हम बात भी नहीं करते। तो यहाँ पे देखिए, इस वर्ल्ड में हजारों लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अगर आप इंडिया में ही देखें तो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, लेकिन क्या इसके बावजूद हम एक दूसरे को समझ सकते हैं? लैंग्वेजेस होते हुए भी हम लोगों में, दुनिया में एक दूसरे के प्रति समझदारी नहीं है, विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। तो कहते हैं चलो इस लैंग्वेज को भी छोड़ो, बस कुछ मत करो, शांति के साथ खड़े रहो, इनएक्टिवली खड़े रहो और अपने हाथ पैर जो हैं उन्हें चलाना बंद करो। It would be an exotic moment. Without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. और अगर हम ऐसे खड़े हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, चुपचाप शांति के साथ, तो बहुत ही अनोखा, एक्सोटिक ये एक मोमेंट होगा, जहाँ पे कोई भागम भाग नहीं होगी, रश नहीं होगा, जहाँ पे इंजन्स, जो मशीनें हैं, जो ये शोर शराबा है सड़कों पे, गलियों में, कारों का, ट्रकों का, मशीनों का, ये नहीं होगा अगर हम शांति के साथ खड़े हो जाते हैं। और जब हम ऐसे खड़े होंगे तो जितने भी हम सब हैं इस दुनिया के लोग, वो एक सडन स्ट्रेंजनेस, एक अनोखे बंधन में हम लोग बंध जाएंगे। बंधन ये अनोखा इसलिए होगा क्योंकि इस तरह शांत रह के हम खड़े नहीं होते, इस तरह बंध के हम खड़े नहीं होते। तो जब हम ऐसा करेंगे तो ये बहुत ही सडन स्ट्रेंजनेस होगी, लेकिन वो बहुत अच्छी होगी। Fisherman in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Fisherman जो मछुआरे हैं, वो कोल्ड सी, जो ठंडे समुद्र हैं। तो यहाँ ठंडे समुद्र से मतलब उन देशों से है जो कि आर्कटिक सी के आसपास हैं, जैसे कि नॉर्वे है, आइसलैंड है। और ये जो दो कंट्रियां हैं, ये व्हेल मारने में सबसे ऊपर इनका नंबर आता है। तो जब ऐसी बात होगी तो शायद ये जो फिशरमैन है, ये भी उन जीवों को नहीं सताएंगे जो कि इन ठंडे समुद्रों में रहते हैं। और इसके साथ साथ ही वो लोग जो नमक इकट्ठा करते हैं, वो भी आराम लेंगे और अपने जख्मी हाथों को देखेंगे। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट है देखिए, एक तो वो फिशरमैन है जो कि वेल्स को जाके मार रहे हैं, और एक वो लोग हैं जो नमक इकट्ठा करते हैं। दोनों अपनी लाइवलीहुड के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक जो है शायद मजबूर है नमक इकट्ठा करने के लिए, और एक जो है शायद लालच के कारण समुद्र के इन जीवों को मार रहा है।
तो जब हम इनएक्टिव होके शांत होके एक साथ खड़े होंगे तो शायद इन्हें भी मौका मिलेगा कि ये अपने कामों पर निगाह डाल सके, अपने हालत को समझ सके। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. जब ये inactivity होगी, जब हम कुछ नहीं कर रहे होंगे, जिंदगी को जी रहे होंगे, तो वो लोग जो कि ग्रीन वॉर्स, तो ग्रीन वॉर से यहाँ मतलब है इन्वायरमेंट को जो नुकसान लोग पहुंचा रहे हैं, जंगलों के जंगल जो काटे जा रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, अंटार्कटिक में कहीं बर्फ पिघल रही है, कहीं नदियों में बाढ़ों का आना बहुत नॉर्मल हो गया है, गर्मी बढ़ रही है इस संसार में। तो ये जो सारी चीजें हैं जो लोग ये करते हैं, और इसी तरह वो लोग जो गैस के साथ युद्ध करते हैं, गैस के साथ जब वॉर होते हैं तो उसमें हर चीजें यूज की जाती हैं, चाहे वो गोली हो, चाहे वो बम हो या गैस हो, तो ऐसी चीजें। और उसके साथ ही ये जो फायर के साथ वार करते हैं, फायर से मतलब हो गया तोपे हो गई, रॉकेट हो गई, ये सारी चीजें हो गई। और इन युद्धों में देखने वाली बात ये होती है कि इनमें सर्वाइवर्स नहीं होते। दो कंट्रीज या दो सेनाएं लड़ती हैं और जब बाद में युद्ध का रिजल्ट आता है तो आप देखते हैं कि इतने लोग मारे जाते हैं इसमें। तो जब हम इन एक्टिविटी के साथ खड़े होंगे तो ये जो युद्ध करने वाले, वॉर करने वाले जो लोग हैं, वो युद्ध की मैली कुचैली गंदी यूनिफॉर्म्स, जब आप युद्ध कर रहे होते हैं तो आपको बहुत जगह रेंगना पड़ता है, कूदना पड़ता है, कई कई दिनों तक चलना पड़ता है, तो गंदे कपड़े हो जाते हैं। तो उन गंदे कपड़ों की जगह यही लोग फिर साफ कपड़े अपने शरीर पे डाल सकेंगे और अपने ब्रदर्स, जो एक देश की सेना है या एक देश के लोग हैं, वो दूसरे देश के लोगों के साथ या दूसरी कम्युनिटी के लोगों के साथ साथ चलेंगे, शेड में, छाव में। छाव से यहाँ मतलब है जो पीस, जो शांति की छाव होगी, उसमें चलेंगे बिना कुछ किए हुए। मतलब इस तरह के जो बेकार के काम है, लड़ाई झगड़े, ये नहीं होंगे। What I want should not be confused with total inactivity. अब यहाँ पे देखिए inactivity से जो पोएट का मतलब है उसे वो क्लियर कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं इनएक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप बिना कोई काम धंधा किए आप चुपचाप खड़े रहो, बैठे रहो, कुछ मत करो, लाइफ का कोई पर्पस ना हो, ऐसी बात नहीं है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वांट नो ट्रक विद डेथ। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जो लाइफ का असल का मतलब है, जो लाइफ इन रियलिटी में होनी चाहिए, जिंदा रहना, खुश रहना, शांत रहना, ये जो है लाइफ का असली पर्पस है। और मैं चाहता हूं कि लाइफ वैसी हो। मैं नहीं चाहता कि ट्रक आ रहे हो उसमें डेड बॉडीज जो है बिछी हुई हो। तो जब वॉर होते हैं, युद्ध होते हैं, हादसा होता है, तो उसमें क्या होता है, ट्रकों में डेड बॉडीज भरकर लाई जाती हैं। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, अगर हम इतने स्वार्थी ना होते, इतने सेल्फिश नहीं होते, इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते कि बस अपने बारे में सोचना है आपने हमेशा, और इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ जो है मूव करती रहे। मतलब इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितना तेजी से भाग रहे हैं, हम जो उस भाग दौड़ में हमारे साथ में जो भाग रहे हैं उन्हें धक्का दे रहे हैं या उसके ऊपर पैर रखे जा रहे हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। हमें सिर्फ एक ही मतलब होता है, जो हमने सोचा है, जो गोल हमने लिया है, वहां पे हम किसी भी तरह से पहुंच जाएं। लेकिन अगर इन चीजों को छोड़ के हम सिर्फ कुछ ना करें, मतलब इनएक्टिव हो जाए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया इनएक्टिविटी से पोएट का मतलब क्या है। Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. तो शायद हो सकता है कि ये जो हम भागा भाग कर रहे हैं, बोले जा रहे हैं, चुपचाप नहीं बैठ रहे, हाथापाई कर रहे हैं, तो इसकी जगह एक बहुत बड़ा सन्नाटा ले ले, हम चुप हो जाएं, ना कुछ बोले, ना किसी को कुछ कहें। तो ये जो सैडनेस, ये जो मानव संसार के ऊपर एक जो दुख छाया हुआ है, जो लोग दुखी रहते हैं, चिंता में रहते हैं, उन्हें घबराहट रहती है, बहुत सारी बीमारियां उन्हें हो गई हैं, मानसिक जो होती है, मेंटल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इस दुख को शायद ये जो ह्यूज साइलेंस है उसको रोक दे, इंटरप्ट कर दे। क्योंकि इन चीजों को करते हुए हम अपने आप को ही मौत के मुंह में ले जा रहे हैं, थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। क्योंकि आज इस संसार में जो मेंटल प्रॉब्लम है, जो कि दिखाई नहीं देती लेकिन
वो एक बहुत ही बड़े पैमाने पर मिलती है और इससे लोगों को हजार तरह की परेशानियां होती हैं जो कि बहुत बार जानलेवा भी साबित होती है। तो अगर हम इसे इंटरप्ट कर दें एक साइलेंस से, एक इनएक्टिविटी से, तो शायद हम इस बला को टाल सके। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। अब कवि आगे कहते हैं कि शायद ये जो अर्थ है, ये जो पृथ्वी है, हमें सिखा सकती है कि इन एक्टिविटी का मतलब ये नहीं होता कि लाइफ खत्म हो गई, लाइफ में कुछ बचा नहीं है, बल्कि इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई चीज अगर रुकी हुई है, थमी हुई है, तो वो तब भी जीवित ही होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बीज होते हैं, अगर आप उसे बो दें, या एक छोटा सा एक प्लांट होता है, उसे आप बो दें और कई दिनों तक वो बड़ा नहीं होता या बीज बाहर नहीं निकलता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर लाइफ नहीं है। पेड़ जो है अब बड़ा नहीं होगा, बीज जो है अब ऊपर नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि कुछ देर के लिए ये शांति के साथ खड़े हैं और इनमें जीवन बाकी है और वो जीवन फिर एक बार निकल कर बाहर आएगा। तो इसी तरह जब हम इनएक्टिव हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम में जीवन नहीं बचा। इसका मतलब ये है कि नेचर ने जीवन को जिस रूप से बनाने की कोशिश की थी, हम उसके नजदीक जा रहे हैं। नेचर ने हमें भागना, कूदना, मारना, ये सारी बातें नहीं सिखाई हैं, बल्कि हमें ये सिखाया है कि आप ठहरो, जीवन को भोगो, अनुभव करो और उसके बाद फिर आगे बढ़ो। तो इनएक्टिविटी से मतलब यहाँ पर शांति से है। और लास्ट की 2 लाइनों में कवि कहते हैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और कहते हैं कि अब मैं जो है 12 तक गिनूंगा, आप शांत बैठें और उसके बाद मैं चला जाऊंगा। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि शायद जो मैसेज मैं देना चाहता था आपको कि लाइफ क्या होनी चाहिए, इनएक्टिविटी से मेरा क्या मतलब है, वो मैसेज शायद मैं आपको दे चुका हूं। और अब ये आपके ऊपर है कि जब मैं 12 तक गिनूं तो आप चुप हो जाओ, शांत हो जाओ और उसके बाद मैं चला जाऊंगा। क्योंकि जो मेरा मैसेज था, जो मैं आपको बताना चाहता था, वो शायद मैं बता चुका हूं और मेरा जो काम है यहाँ पे इस मैसेज को देने का, वो पूरा हो गया। और इसलिए अब मैं अपनी जो जर्नी है उसे मैं कंटिन्यू करता हूँ। शायद किसी और जगह पे मेरे इसी मैसेज की जरूरत हो, तो ऐसा कह के ये जो है पोएम यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, होपफुली आपको इस पोएम को समझने में आसानी हुई हो। बताइएगा कैसा लगा। कोई क्वेश्चन वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में डाल के पूछें, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। तो गुड बाय।